हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो IIT JEE वाली सीरीज़ है उसका पार्ट 4 का लेक्चर बनाएंगे। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो बच्चे अभी तक ये वीडियो ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उसमें IIT JEE फंक्शन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। पार्ट 1 से आप लेक्चर देखना शुरू करें, तब आपको समझ में आएगा कि इक्वलिटी कैसे डील करना है, ताकि देखिए हम शायद कल के लेक्चर में से पहुँच जाएंगे कि डोमेन कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का। चलिए हेडिंग लगाइए सब लोग। अब देखिए जो ऑनलाइन बच्चे मुझे सुन पा रहे हो, जो मेरे क्लास 12 का बच्चा है जो गांव में पढ़ा हुआ है, इधर उधर नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, तो कृपया मुझे कांटेक्ट करके ऑनलाइन बैच चले लें, ताकि पढ़ाई का आप लोगों का नुकसान ना हो। चलिए हेडिंग बनाएंगे। फलन की परिभाषा। फलन की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। लिखिए भाई। अच्छा, बिल्कुल शॉर्टकट में आप लोगों को तो पता होगा डेफिनेशन की फंक्शन क्या होती है। 2 सेट होते हैं। हेडिंग लगी है आप लोगों की? ठीक। आप साइड में जो देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मुझे पढ़ रहा है, यहाँ पार्ट 4 लिख दीजिएगा अपने नोट्स पे, क्योंकि कहीं आपको कुछ डिस्कस करना पड़ा ना तो आप पार्ट 4 का लेक्चर खोल लोगे डायरेक्ट। इस तरह में आपको पता नहीं चलेगा नोट्स बनने के बाद किस वीडियो में कैसे क्या है, तो ये हेल्पफुल हो जाएगा। कहीं कुछ भूल गया, कुछ हो गया, तो आप सीधे वीडियो खोलिए, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बकवास पार्ट 4 में, तो पार्ट 4 का सीधे लेक्चर खोलेंगे आप लोग। चलिए काम की बात पे आते हैं हम लोग। ठीक, देखो अच्छा फलन किसे कहते हैं? आपको पता है कि फंक्शन किसे कहते हैं? कि 2 समुच्चय होते हैं जिनका नाम मैं दे दूँ कैपिटल A और कैपिटल B। दोनों को खाली नहीं होना चाहिए, अच्छा दोनों सेट खाली ना हो, कुछ ना कुछ भरा हो इनके अंदर, अर्थात समुच्चय A समुच्चय B में कुछ ना कुछ भरा हो। जैसे सेट A दे दिया, जरा दिमाग लगाइए, सेट A दिया 1 2 3 4, अब बात समझिएगा। सेट B दे दिया 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 6 7 8 करके ऐसे दे दिए, ये सेट आ गया। और एक मशीन जोड़ दी गई कि चल फंक्शन क्या है, x+1 एक फंक्शन है, अर्थात fx में। देखिए अब हमारा देखिए बैच क्या पढ़ा रहे हैं, जेईई मेंस की सीरीज है, तो सारे देखिए बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट आपको सब पता है, तो ज़्यादा बकवास ना करके बहुत तेज़ी के साथ दौड़ेंगे। क्योंकि देखिए आप कक्षा 11 में 11 महीने क्लास पढ़ते हैं, 12 में भी लगभग 10-11 महीने क्लास पढ़ते हैं, और आप 13 के बच्चे हैं मेरी नज़र पे। 13 का मतलब आप 10-11 महीने में 26 चैप्टर पढ़ने हैं, अर्थात 11 भी पढ़ना है और 12 भी। ये आपको भी आभास हो रहा होगा, तो दुगनी रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा, नहीं तिगनी रफ्तार से, मतलब ये समझ लीजिए कि डबल रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। आपके पास सेट कितने हैं? A और B। यदि मैं कहूं कि A से B की तरफ ये फंक्शन लगा हुआ है और ये दिस इम्प्लाइज डिफाइन हो रहा है किधर की तरफ? A से B की तरफ। तो आप 2 डिब्बे बनाओगे, पहला डिब्बा बनाओगे और दूसरा डिब्बा बनाओगे, और ये फंक्शन लगा हुआ है, ये सेट A है, ये सेट क्या है? B है। और फंक्शन की मशीन कैसे लगी है? fx = x+1, ये सेट B है। जरा दिमाग लगाइए, सेट A में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके एलिमेंट। अब जरा दिमाग लगाइए, 1 इसके अंदर गया, ऊपरी लगाइए भाई आप लोग, 1 इसके अंदर गया तो 1 यहाँ 1 1 क्या हुआ? 2, अर्थात 1 किसके साथ इमेज बनाएगा? 2 के साथ। इसका मतलब जब डोमेन फंक्शन में जाता है तो एक ज़्यादा होके कोडोमेन की तरफ जुड़ जाता है। ये बात तो आपको पता होगी सब। इसका मतलब जिस दिन 2 आएगा तो किसके साथ अपनी फोटो खिंचाएगा? 3 के साथ अपनी फोटो खिंचा लेगा, अर्थात 3 4 के साथ, 4 5 के साथ। तो जितने मिल गए वो क्या होती पता है आपको? वो रेंज होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि यदि 2 समुच्चय कैपिटल A कैपिटल B अरिक्त समुच्चय हैं, तो कैपिटल A का प्रत्येक एलिमेंट, कैपिटल A का प्रत्येक एलिमेंट किसी नियम अथवा कथन द्वारा कैपिटल B के यूनिक अद्वितीय हो के साथ जुड़ा रहता है, तो उस नियम अथवा कथन को क्या कहते हैं? फलन कहते हैं, जिसे f such that A to B से व्यक्त करते हैं, जहां A क्या है? डोमेन और B कोडोमेन। लिखिए, यदि 2 समुच्चय, अभी मैं समझाता हूं, यदि 2 समुच्चय कैपिटल A कैपिटल B आरिक्त समुच्चय हों, यदि 2 समुच्चय कैपिटल A कैपिटल B आरिक्त समुच्चय हों, आरिक्त समुच्चय हों, आरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी सेट हो, आरिक्त समुच्चय हो, तथा कैपिटल A का प्रत्येक अवयव
तथा कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव किसी नियम अथवा कथन द्वारा कैपिटल बी के अद्वितीय अवयव के साथ जुड़ा है। कैपिटल बी के अद्वितीय अवयव के साथ जुड़ा हो, कैपिटल बी के अद्वितीय अवयव के साथ जुड़ा है तो उस नियम अथवा कथन को फलन या प्रचित्रण कहते हैं। इसका हिंदी में दूसरा नाम प्रचित्रण भी है, फलन अथवा प्रचित्रण कहते हैं, फलन अथवा प्रचित्रण कहते हैं। जिसे कोई हाईलाइट पेन से लिखिएगा, जिसे एफ सच दैट ए टू बी से व्यक्त करते हैं, जिसे एफ सच दैट ए टू बी से व्यक्त करते हैं। जिसे एफ सच दैट ए टू बी से व्यक्त करते हैं। जहां ए क्या है, कोई बताएगा? जहां ए को डोमेन, डोमेन को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? प्रांत, तथा बी को कोडोमेन, कोडोमेन को हिंदी में सह प्रांत कहते हैं। हाँ, ये बकवास लिख डालिए जल्दी से। देखिए, इतना आप बोर्ड लेवल में जब आप क्लास 11th और 12th की क्लास पढ़े होंगे तो ये छोटी छोटी बेसिक जानकारियां मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास पहले से मौजूद है। फिर भी मुझे बेसिक से चलना है। मैं हर एक बात बताऊंगा, आपको नहीं पता तो आज सीख सकते हो, मौका है सीखने का। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आप लोग लिखे क्या है यार? फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में? जरा दिमाग लगाइए, आप लोग कॉपी कर लिए, सुनिएगा। फंक्शन एक मशीन होती है गणित की। आम भाषा में यदि फंक्शन आप बोलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कोई देखिए, कोई गांव वाला व्यक्ति है, उससे आप कहोगे फंक्शन जानते हो, पहले कहोगे आप देखो, कहोगे फलन जानते हो, वो कहेगा ये क्या होता है, आगे बढ़ो, मैं नहीं जानता अलन फलन। फिर कहोगे प्रचित्रण जानते हो, नहीं जानता। फिर कहेगा फंक्शन जानते हो, हाँ जानता हूँ, अभी चाचा के लड़के की शादी हुई थी। सब लोग तो यही समझते हैं ना फंक्शन को। हाँ, वो भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। अब उसकी देखिए, वो वाली फंक्शन की फील इसमें आएगी, मैं भी समझाता हूँ सब कुछ। देखिए, फंक्शन में दो डिब्बे होते हैं, दो डिब्बे का मतलब दो समुच्चय होते हैं। एक समुच्चय तीर के पहले लिखा होता है और दूसरा समुच्चय तीर के बाद लिखा होता है। जो तीर के पहले लिखा होता है वो क्या है? डोमेन। जो तीर के बाद, कोडोमेन। याद कर ले, अब समझ में आ गया? मतलब इस उम्र में ये बात तो बिल्कुल नहीं बोलना, तीर के पहले, तीर के बाद, बात खत्म। समझ में आ गया? अब ये कैपिटल ए का जितने भी सदस्य होंगे, कैपिटल ए के जितने भी सदस्य होंगे, वो किसी नियम द्वारा, अर्थात कोई मशीन लगी होगी बीच में, जरा दिमाग लगाएगा, कोई मशीन लगी होगी, उस नियम से कैपिटल बी में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या क्या रूल होते हैं जरा देखिए। कैपिटल ए कभी खाली नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक उदाहरण दिखाता हूँ पहले, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसे एफ एक्स बराबर में साइन एक्स एक फंक्शन लिख रहा हूँ, तो मशीन किसकी लगी है? साइन की। एक्स क्या है एफ एक्स में? डोमेन। और एफ एक्स क्या है? रेंज। इसका मतलब फंक्शन को पहले कुछ दिया जाता है। जब कुछ देते हैं तो निकाल के देता है, जो देते हैं वो डोमेन है और जो निकाल के देता है वो रेंज है। जरा दिमाग लगाए, इसको मैंने 0 दिया कि भैया तुम्हें 0 दे रहा हूँ, तो ये क्या कहेगा? साइन 0 बराबर 0। इसका मतलब ये फीलिंग क्या रही? जब x की जगह मैंने 0 दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? तब y इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब जिस दिन मैं फोटो बनाऊंगा उस दिन 0 किसको जोड़ेगा? 0 को गोली मार देगा। अब भी नहीं समझ में आया। अब इसको मैंने पाई दिया, चलिए पाई दीजिए, तो ये क्या आएगा? नहीं, पहले पाई बाई 4 दीजिए, आप पाई बाई 4 दीजिए, तो साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। इसका मतलब पाई बाई 4 किसके साथ फोटो खिंचाएगा?
1/√2 के साथ। ये खोपड़ी में बात आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब यदि मैं कहूँ, जरा दिमाग लगाइए, R to R में फंक्शन बना दो रियल नंबर से रियल नंबर में, तो यहाँ पे प्रत्येक रियल नंबर लेगा, कोई रियल नंबर नहीं छोड़ेगा, और वो रियल नंबर कहीं ना कहीं इधर की तरफ कोडोमेन की तरफ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी फोटो थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है? फोटो बनाएंगे इसकी, देखिए बनाइए, बता रहे ये A है, ये B है, समझ पा रहे? अभी मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, ज़्यादा समय नहीं कराना आपका भी। इसे क्या पढ़ते हैं? डोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। हाँ, लिखते जाएगा भाई। एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ, XYZ ABC, ऐसे भी एग्जाम्पल दे लीजिए, ठीक? चलिए यहाँ इसको गोल कह दे रहा हूँ, कैपिटल A कैपिटल B, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक? ये फंक्शन आ गया। अब सारा बच्चा ध्यान से सुनेगा, ठीक? देखो, अब मैं रीमार्क्स लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे रीमार्क्स। ये दोनों फोटो बना लीजिएगा, जितना भी बच्चा मुझे सुन पा रहा हो इस फोटो बना लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए अभी बहुत दूर तक ले जाऊंगा आज, अब लंबी क्लास पढ़ाएंगे हम लोग आज। बोलो, ध्यान सुनना, ध्यान से। नंबर 1 की बात क्या है, जरा दिमाग लगाएगा। नंबर 1 की बात, F सच दैट A to B में A क्या है? डोमेन, और B कोडोमेन। लिखो जल्दी सब लोग, F सच दैट A to B में A डोमेन होता है तथा B कोडोमेन होता है। F सच दैट A to B में A डोमेन होता है तथा B कोडोमेन होता है। A डोमेन होता है तथा B कोडोमेन होता है। A डोमेन होता है तथा B कोडोमेन होता है। ये बात भी लिख गई। अब जरा बिल्कुल प्यार से सुनिएगा। दूसरी बात मैं बिल्कुल बकवास लिखाऊंगा, लेकिन बहुत हेल्पफुल बात है। तीर के पहले डोमेन होता है और तीर के बाद, लिख लो नहीं भूल जाओगे, तीर के पहले डोमेन होता है और तीर के बाद कोडोमेन होता है। चलिए देख लीजिए, ये बात भी आप कॉपी कर लीजिए। हाँ भाई, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा समझ? हाँ, अब जरा सुनिए, अब काम की बात आती है। काम की बात क्या है कि डोमेन कभी खाली नहीं होगा। अब जरा ध्यान सुनिएगा, डोमेन कभी खाली, इसको पूरा भरना पड़ेगा, ठीक? कोडोमेन भर भी सकता है अथवा खाली भी हो सकता है, लिखेंगे डोमेन कभी खाली नहीं होगा, 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 तथा कोडोमेन भर भी सकता है अथवा कुछ खाली भी हो सकता है, तथा कोडोमेन भर भी सकता है अथवा कुछ खाली भी हो सकता है। लिख गया? चलो अगले नंबर पे लिखो, अगली नंबरिंग करो। डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ता है। डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ता है। डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ता है।
डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ता है। अगली बात सुनिएगा, बोलो अगली बात, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ देगा, किंतु डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के दो या दो से अधिक अवयव को, फिर ध्यान सुनो, डोमेन के दो अलग अलग अवयव, दो या दो से ज्यादा अवयव कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ देगा, लेकिन डोमेन का एक अवयव, मैं इसकी फोटो खिंचा दे, देखिए इधर देखना, डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के, ये ए बी, ये इस तरह की फोटो जीवन में नहीं आ सकती। इसका मतलब डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों को, इसको हम कहेंगे कि फलन नहीं है। इससे क्या कहेंगे, फलन है। इसका मतलब डोमेन के दो या दो से ज्यादा अवयव कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ सकता है, लेकिन इसका निषेधन कर दीजिए, इसके अपोजिट बोल दीजिए कि डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के दो या दो से ज्यादा को नहीं जोड़ सकता। चलो लिखो, डोमेन के, नंबरिंग आगे बढ़ाते जाएगी जल्दी से स्पीड के साथ, डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ सकता है। डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयव कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ सकता है, कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ सकता है, किंतु डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों को नहीं जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक अवयवों को नहीं जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक अवयवों को नहीं जोड़ सकता है। तो इसकी ये पहचान मैंने थोड़ा बहुत बताई। अब इसके बाद देखिए है क्या। अब मैं फलन की रेंज बता दूं, फिर थोड़ा सा एक हंसी मजाक कर ले, फिर बढ़ाता हूँ। लिखेंगे फलन का परिसर, इंग्लिश पे लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। देखो अब सुनिए, रेंज ऑफ फंक्शन, ये सब देखिए, जो मेरा चैनल देख रहा होगा बच्चा, ये सब कुछ पता होगा। हमारा टारगेट है 2022 का IIT JEE का एग्ज़ाम क्रैक करना, तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में ज़रूर चलूँगा, क्योंकि बोर्ड लेवल का आप पढ़ के आए हो, उससे ऊपर हम लेके चलें, लेकिन बेसिक तो बताना पड़ेगा। रेंज होता क्या है, कोई बताएगा? कोडोमेन के वह अवयव जो डोमेन के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं। इसमें रेंज क्या है? ABC। इसमें रेंज AB। तो जरा दिमाग लगाइए, एक कॉपी और लगाइएगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें रेंज छोटी है, किससे? कोडोमेन से। और इसमें रेंज कोडोमेन आपस में क्या है? तो रेंज किधर की तरफ होती है? पहली बात तो सुन लो, रेंज किधर की तरफ होती है? कोडोमेन की तरफ होती है। रेंज हमेशा कोडोमेन की तरफ होती है, डोमेन की तरफ नहीं होती। डोमेन तो बारी बारी से इस मशीन में घुसेगा और निकालेगा कुछ ना कुछ, जो निकाल के देता है, अर्थात X इसके अंदर गया, A के साथ फोटो खिंचा लिया, Y इसके अंदर गया, B के साथ जुड़ गया, Z इसके अंदर गया, C के साथ जुड़ गया, और D को कोई जोड़ ही नहीं पाया, अर्थात कोडोमेन का सदस्य D है, लेकिन रेंज का सदस्य D। इसका मतलब जो जुड़ गए वो क्या है? रेंज। तो क्या सीधा सीधा एक लाइन में डिफिनेशन इसकी समाप्त करिए, क्या लिखेंगे? कोडोमेन के वह अवयव जो डोमेन के साथ जुड़ जाते हैं उसे रेंज कहते हैं। कोडोमेन के वह अवयव कोडोमेन के वह अवयव जो कोडोमेन के वह अवयव जो डोमेन के साथ जुड़े होते हैं उन्हें रेंज कहते हैं, उन्हें रेंज कहते हैं, उन्हें रेंज कहते हैं। हिंदी में परिसर या परास कहते हैं, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, परिसर या परास कहते हैं, परिसर या परास कहते हैं, परिसर या परास कहते हैं। देखो अब शायद आपकी ये भी खोपड़ी खुल गई। अब देखो मैं सीधा सीधा आपको
बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप समझ जाएं, उसे समझ में आ जाएगा आपको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। देखिए खोपड़ी लगाते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ और इधर बनाता हूँ, नहीं कट ना जाए बोर्ड पे। सुनिएगा पूरी यार, ये भावनाएं पकड़िएगा बस। ये आपके पास डिब्बा ए है, ये डिब्बा, ये कौन सा डिब्बा है, ठीक। अब जरा दिमाग लगाइए, ये डिब्बा ए है, ये पूरा फंक्शन है। डिब्बे में क्या लिखा है, एक्स, अर्थात इसके एक्स इसके अंदर गया, समझ में आ रहा है, एक्स इसके अंदर गया। जो भी मशीन लगी होगी वो अपना काम करेगी, मेरी बात आप समझ गए। जो भी मशीन लगी होगी अपना काम करेगी और जाके इस डिब्बे में गिर जाएगा। अर्थात जो इस डिब्बे में गिर रहा है ना, धीरे धीरे देखो गिर रहा है, कुछ ना कुछ तो डोमेन का एलिमेंट आ रहा होगा। अब भावनाएं पकड़िए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, डोमेन का एलिमेंट आ रहा होगा, प्रत्येक एलिमेंट बारी बारी से आएगा। जैसे हम गाँव में चक्की पे जाते हैं, अरे आटा चक्की पे जाते कि नहीं आते, तो अपना गेहूं पूरा, समझ रहे हैं, पूरा उस ऊपर वाले डाला में डाल देते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं, बोरी। तो बोरी क्या है, बी, वो डोमेन है। और पूरा जो ऊपर डाल दिए वो क्या डाल दिए, डोमेन। यदि चक्की सही होगी तो एक एक दाना लेगा कि कुछ छोड़ देगा, अरे पूरा दाना लेगा गेहूं का कि कुछ छोड़ देगा, पूरा लेगा। अर्थात डोमेन को सब जाना पड़ेगा। और जो बोरी में आटा गिर रहा है ना, वो क्या है, रेंज है। अब भी नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। तो अब जरा दिमाग लगाइएगा, ये डोमेन इसके अंदर गया, मशीन चली, ठीक, वो कुछ बनाया। अब इसकी भावना देखेंगे तो डोमेन जब मशीन के अंदर घुसा तो क्या बनाया, ए, अर्थात ए इसके ऊपर गिर गया। अरे नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। इसका मतलब देखिए, जो ये गिर रहा है ना, ये जो गिर रहा है, इस पूरे डिब्बे को क्या बोलेंगे, डोमेन। ये पूरा डिब्बा क्या है, हाँ ये कोडोमेन है, समझ गए। ये डिब्बा क्या है, ये डोमेन है, क्या समझ पा रहे हो। लेकिन ये जितना भर रहा है ना, ये जितनी हाइट दे दिया, ये क्या है, रेंज है, अर्थात वाई है ये। इसको क्या पढ़ेंगे, ये बकवास बना लो, दे दे समझ में आएगा। हाँ भाई घबराना नहीं यार, एक बच्चे को समझ में आए, फील आ गई होगी, आ गया फील। छोटी सी फोटो बना लीजिएगा, इस फोटो से आपको काफी मदद मिलेगी आने वाले दिनों में। भैया आपको कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में आएगा, आ रहा, हाँ मतलब समझ में बहुत बढ़िया आएगा। आप थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, क्योंकि भगवान की कृपा से हम लोगों के पास दिमाग है तो समझ में तो आएगा ही यार। चलिए अब सोचते हैं, ये सोचते हैं कि यार बकवास है क्या। देखो जरा सुनिएगा, अच्छा ये मशीन सबको अच्छी लग रही है, खोपड़ी लगाना, मैं बोलूं, चलिए पहले मेरी तरफ देख लीजिए, बाद में कॉपी करिएगा सब लोग। देखो दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसी वस्तुएं हैं कि जिनको डालने में पूरा दे दे। समझ में नहीं आया। जिस दिन ये डिब्बा पूरा भर गया, बात आप समझिएगा, उस दिन रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो गए, तो उसको हम कहते हैं आंटू फंक्शन, आच्छादक फलन। समझ में आ गया। और जिस दिन ये कम रह गया, अर्थात डिब्बा खाली रह गया, इसका मतलब रेंज छोटी हो गई, किससे, तो अंताक्षेपी हो गया। अंताक्षेपी का मतलब अंतरक्षेपी, कुछ छुप गया, उसी के अंदर रह गया। समझ में आया। अच्छा ऐसा कभी आप पढ़े हैं क्या कि यहाँ से यदि 1 किलो गेहूं डाल रहे हैं तो 2 किलो आटा निकलेगा? नहीं, कुछ लोग तो पढ़े होंगे। ऐसी मशीन आने लगे ना तो पूरा भारत देश का आटा वहीं, गेहूं वहीं पीसने लगे। समझ गए मेरी बात? अरे वो तो 1 किलो को 2 किलो देता है, 2 किलो को 3 किलो देता है। देखो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर 5 किलो गेहूं डाला जाए तो आटा
हाँ 5 किलो यदि गेहूं डाला गया तो आटा 4 किलो 900 ग्राम निकल सकता है, अर्थात 100 ग्राम चक्की खा गई, चक्की खा गई। इसका मतलब रेंज या तो कम होगी या तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम जैसे एक कहानी और सुना रहे हैं कि जैसे हम अपना मतलब समझ लीजिए जो तेल की मशीन नहीं होती, बस समझा गया, जैसे नारियल का तेल निकालना है सपोज दैट, तो यहाँ से नारियल डाल दिए, पता चले कि 1 किलो नारियल डाले और 1 किलो नारियल डालने में 1 किलो के नीचे डिब्बा लगा दी। इतना तो पता है यार 1 किलो नारियल है तो 1 किलो से ज़्यादा तेल तो देगा नहीं। अब पता चले 1 किलो नारियल डालने से 2 किलो तेल निकल गया, ऐसा तो संभव है नहीं, उसके नीचे ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट फंक्शन में जाके घुसेगा, फंक्शन उसको अपना बताएगा कि मुझे कैसे जोड़ के तुम्हें इधर की तरफ निकालना है और इधर की तरफ निकाल देगा। अर्थात कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट जाके डोमेन में जाएगा, फंक्शन में जाएगा, अपनी फोटो लगवाएगा और वो फोटो कैपिटल बी की तरफ होगी, फोटो बना लेगा। क्या समझ में आ गया? इसका मतलब 3 बातें समझ में आ गई। रेंज का मतलब वाई, वाई का मतलब ऊंचाई, अरे जितनी ऊंचाई होगी तो वही तो रेंज हुई। तो यहाँ नोट करके 3 बातें जल्दी जल्दी लिख डालो। इसका मतलब नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे? रेंज मतलब वाई मतलब ऊंचाई। ये ग्राफ में हमेशा ऊंचाई से देखना है रेंज को। रेंज मतलब वाई, वाई मतलब ऊंचाई, ये याद कर लो, कहानी बना लो आज से। रेंज मतलब वाई, वाई मतलब ऊंचाई। आ गया समझ में? अब जरा समझिएगा अगली बात क्या है। रेंज जिस दिन छोटी हो, इसका मतलब रेंज समझिएगा, रेंज प्रॉपर सबसेट हो किसका? कोडोमेन का। अरे समझ गए? ये क्या बताता है? रेंज छोटी है कोडोमेन की, तब ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? आच्छादक फलन। तीसरे नंबर पे यदि रेंज बराबर कोडोमेन, तो ये क्या होता है भैया? किसी को पता है रेंज बराबर कोडोमेन? अच्छा सुधारो, ये बेटा अंताक्षेपी होगा, ये अंताक्षेपी फलन हो गए, ठीक। तो ये फिर रेंज बराबर है ना, तो इंटू हो गया ना, तो इंटू फंक्शन हो, इंग्लिश में इंटू पढ़ेंगे, थोड़ा सुधार लीजिए। रेंज छोटा है कोडोमेन अर्थात अंताक्षेपी मतलब कम है रेंज, तो ये समझ में आ गया। तो इसको हम इनटू फंक्शन बोलेंगे, अंताक्षेपी। और रेंज बराबर कोडोमेन अर्थात डिब्बा, नीचे वाला डिब्बा पूरा भर गया, जिस दिन पूरा भरा उसको हम क्या कहेंगे? ऑनटू फंक्शन। इसको तब ऑनटू फंक्शन पढ़ेंगे इसको। आच्छादक फलन, ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा अब आगे बढ़ाते हैं गाड़ी, समझ आ गया? इसका मतलब 2 केस हो सकते हैं। रेंज छोटा होगा किससे? कोडोमेन से, याद रखिएगा। तो हम क्या बोलेंगे? इंटू। इंटू का मतलब अंताक्षेपी। यदि रेंज बराबर कोडोमेन तो ऑनटू, समझ आ गया? चलिए अब है क्या, अब फंक्शन पहचानने के तरीके सुने, कैसे कैसे हम फंक्शन को पहचानते हैं। अगली हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाएंगे तुरंत। अच्छा देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे कैपिटल ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। और एफ सच दैट ए टू बी कामा एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से फलन परिभाषित होता है, से फलन परिभाषित होता है, तो इसे प्रचित्रण विधि द्वारा दर्शाइए। तो इसे प्रतिचित्रण विधि द्वारा दर्शाइए। अब सुनिए, तो इसे मुझे प्रचित्रण विधि द्वारा दर्शाना है, अर्थात मैपिंग मेथड बोलते हैं इसको। अभी मैं लिखा रहा हूं सब, अब सुनिए। तैयार हैं आप लोग? हाँ सुनिएगा बकवास। ये क्या कह रहा है बकवास? ये बकवास आपसे बोल क्या रहा है? कह रहा है कि कैपिटल, अच्छा तीर के पहले क्या होता है? तीर के पहले और तीर के बाद डोमेन क्या है यहाँ पे?
और कोडोमेन, हाँ एफ एक्स में एक्स क्या है, एफ एक्स रेंज होती है, क्योंकि एफ एक्स तो जोड़ेगा ना यार। इसका मतलब क्या है, डोमेन का प्रत्येक अवयव अपने एक से ज्यादा, अपने से एक ज्यादा, देखो मशीन क्या लगी है, एफ एक्स रॉ एक्सप्रेस मैं लगाता हूँ। तो जैसे मैं इसको फोटो बनाऊंगा, मैपिंग मेथड ये होता है, गोला भरो मेथड इसको बोलते हैं, ठीक। इस पे ये डोमेन है, ये क्या है, ये क्या है, कोडोमेन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? डोमेन के एलिमेंट बताओ। अच्छा ये मुझे बता दिए, आपको कैसे पता है कि ये डोमेन है? हाँ तीर के पहले लिखा है। अरे इतनी छोटी सी बात ना सीख पाया तो कहानी खत्म। अब ये बी को कोडोमेन आप क्यों बोल रहे हो? तीर के बाद लिखा। ये कैसी किसी किताब में नहीं लिखा होता, बस बच्चे फील करता है, टीचर समझाता है। अच्छा ये क्या है, 1 2, इधर 2 3 4 5 6। अब जो नहीं मशीन क्या लगी है, एफ एक्स बराबर, अब कहानी सुनिएगा, डोमेन कभी खाली, डोमेन को कहा गया चल बेटा इसके अंदर घुस, तो इसके अंदर गया 1, तो यहाँ 1 पड़ा। इसके अंदर इनपुट डाल रहा हूँ, इनपुट, इनपुट का मतलब मैं अंदर मशीन के डाल दिया, एक को अंदर डाल दिया, तो 1 धन 1, अर्थात 1 डालूंगा तो निकलेगा क्या, 2 निकलेगा, अर्थात 1 किसके साथ फोटो खिंचाएगा ना। अब बारी आई इसकी कि भैया तुम घुसो, तो ये घुसा, तो 2 किसको जोड़ा, 3 को। समझ में आ रहा है, 3 को इसको जोड़ेगा, तो इतना ये जुड़ गया ना ये, तो जितना ये जुड़ गया ये क्या है, रेंज। नहीं समझ में आया, ये रेंज है। बनाइए फोटो, स्पीड के साथ बनाएंगे। इसको हम रेंज कहेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, इनके और नाम आ जाते हैं। बनी फोटो? आप लोग थोड़े स्पीड से काम किया करो। देखो इधर देखिए, जल्दी से इधर देखिए। रेंज का दूसरा नाम इसी को आज से हम इसको क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब भी पढ़ेंगे। और तो इस डिब्बे को क्या पढ़ेंगे, पूर्व प्रतिबिंब। ध्यान रखना, ये क्या है, इसको प्रतिबिंब भी पढ़ते हैं, इमेज भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में इमेज पढ़ते हैं। ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। लिख लीजिए, पूर्व प्रतिबिंब। लिख गया, पूर्व प्रतिबिंब। इसको लिखेगा इंग्लिश में प्रीवियस इमेज, और इसको इमेज लिखेगा। इतना ध्यान रखना। नहीं समझ में आया? रेंज का दूसरा नाम इमेज। अच्छा, डोमेन का दूसरा नाम प्रीवियस इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। अच्छा ओके, प्रतिबिंब बताओ तो ये साला कहाँ से आ गया? प्रतिबिंब का मतलब रेंज होता है, इतना ध्यान रखना, मतलब परिसर ज्ञात करना है। चलिए हेडिंग बनाइए, बोले। अब लिखेंगे थोड़ा सा प्रतिलोम फलन, यहाँ बता देता हूँ मैं। प्रतिलोम फलन, लोम फलन इंग्लिश से क्या पढ़ते हैं, इनवर्स फंक्शन। हाँ देखो लिखेंगे, सुनिएगा, खोपड़ी लगाइएगा। इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स, इसको एफ इनवर्स एक्स से दर्शाते हैं। प्रतिलोम फलन को किससे दर्शाते हैं, एफ इनवर्स एक्स से दर्शाते हैं। लिखना शुरू करो। प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स एक्स से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स एक्स से व्यक्त करते हैं। अब जरा दिमाग लगाइएगा, इसी से फिर लीजिएगा, इसी से जरा समझिए। मैं ये पहले नंबर पे आ गया, मैं दूसरे नंबर पे आ गया, जरा दिमाग लगाइए, ठीक। एफ इनवर्स एक्स में, एफ इनवर्स एक्स को ज्ञात करने के लिए, एफ इनवर्स एक्स को ज्ञात करने के लिए ए को बी में बदल दो। नहीं समझ में आया? ये इधर आ जाएगा और बी को ए में बदल दो। नहीं समझ में आया? तो एफ इनवर्स एक्स में, एफ इनवर्स एक्स में लिखो, एफ इनवर्स एक्स में
ए को बी में और बी को ए में बदल दो। ए को बी में और बी को ए में बदल दो। ये बात तो आपको पता ही थी पहले से भी, बोर्ड लेवल में पढ़ के आए हो ना आप लोग, ये तो बात तो पहले से पता है, आपके टीचर पढ़ाए होंगे। अरे मैं ही तो पढ़ाया हूँ। अब सुनिए, खोपड़ी लगाना। आप देखो, जैसे किसी ने कहा कि यार ये क्या ऐसा हो सकता है, तो देखो सोचने की कोशिश करते हैं। अब बी को क्या बनना पड़ गया? बी को ए में बदल दो, अर्थात बी को डोमेन, अर्थात ये बी को ए में बदल गया। बी को किस में बदला? ए को, और ए को बी में बदल दिया। अब जरा दिमाग लगाइए, ठीक। अब इधर बी की तरफ क्या एलिमेंट है? बोलो। 2 3 4 5, इधर 1 2 3। समझ में नहीं आ रहा? आ रहा समझ में? अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तब आपको समझ में आने वाला है। अब इमेज कैसे बनेगा मुझे बताइए, इमेज कैसे बनाएंगे आप लोग? हाँ, अब आपका डोमेन फंक्शन मशीन क्या है? जरा दिमाग, उल्टा इमेज बना दीजिए। 2 किसके साथ जुड़ा था? 1 के साथ। 2 किसके साथ जुड़ गया? 1 के साथ। समझ में आ गया ना? ये एफ इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ। एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करने के लिए आप जो एफ एक्स के पेयर बने, यहाँ पे देखिए एफ एक्स का पेयर क्या बनेगा? एफ एक्स का पेयर क्या बनेगा जरा बताओ? 1 2, फिर 2 3, फिर आगे 3 4। अरे यही तो बनेगा। तो एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है? 2 की फोटो 1 से जुड़ेगी, 3 की फोटो 2 से लगेगी, अर्थात 3 किससे जुड़ेगा? 2 से। अब बताओ 4 किससे जुड़ेगा? 3 से। लेकिन ये क्या, ये तो कह रहा है कि मुझे कब जोड़ोगे? इसका मतलब मैं इसको जोड़ नहीं पाया। इसका मतलब इस उदाहरण को इनवर्स नहीं किया जा सकता, अर्थात यह एक फलन नहीं है, क्योंकि इसको बनना क्या पड़ गया? बोलो, ये क्या बनना पड़ गया? डोमेन। और कंडीशन क्या होती है कि डोमेन कभी खाली नहीं होगा। अर्थात इस एग्जाम्पल को, यदि इस एग्जाम्पल को मैं इन्वर्ट करूं तो चाहे के भी इन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है? इसको ए बनना पड़ेगा, इसको बी बनना पड़ेगा, इसको डोमेन बनना पड़ेगा, इसको कोडोमेन बनना पड़ा। जैसे डोमेन कोडोमेन उल्टा कर दिए, वैसे 5 और 6 को जोड़ने वाला कोई साथी नहीं है, तो यही कहेगा कि मैं फलन नहीं हूं, अर्थात एफ एक्स में तो फलन हूं लेकिन एफ इनवर्स एक्स में फलन नहीं हूं, क्योंकि डोमेन का कोई अवयव खाली नहीं होता। इसका मतलब नीचे लिख देंगे, अतः एफ इनवर्स एक्स फलन नहीं है। अरे बात समझ में नहीं आई क्या? आगे बात समझ। चलिए, तो इनवर्स की भी फीलिंग थोड़ा सा आ गई कि अच्छा उल्टा कर देना है यार, इनवर्स कौन सी बड़ी बात है। अब कब होता है इनवर्स मैं बताऊंगा। मैं तो भी आपके माइंड में हल्का हल्का बेस बना रहा हूं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। लिखेंगे फलन एफ एक्स की चेक करने की विधियां, देखिए क्या क्या मेथड होते हैं इसके। फलन एफ एक्स की चेक करने की विधियां, देखिए इसकी 2 विधियां होती हैं। बात समझ में आ गई? नीचे लिखेंगे फलन के चेक करने की 2 विधियां होती हैं। 2 विधियां होती हैं। अब जरा खोपड़ी लगाना, देखो सुनना इधर। पहले विध जरा देखिए, पहले विध प्रतिचित्रण विधि। प्रतिचित्रण विधि इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? मैपिंग मेथड। हाँ, प्रचित्रण मेथड देखें पहले। फलन पहचानने की क्या क्या विधियां हैं? एक तो मैपिंग विधि है। मैपिंग विधि से ही पहले बच्चा सीखता है, फिर ग्राफ से सीखना शुरू कर देता है। अब दिमाग लगाना, मैपिंग विधि का मतलब मैं ढेर सारी फोटो इस तरह की लगाऊंगा, आप समझ जाना, ठीक। ऐसे में फंक्शन दे दिया तो ऐसे दिया, तो तीर के पहले क्या होता है? डोमेन, और ये कोडोमेन। तो ये डोमेन है,
और ये क्या है? कोडोमेन। मैं ऐसे कुछ संकेत बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा खटाक से। ये ऐसे फोटो बना रहा है। अगला एग्जाम्पल यहाँ लगा रहा हूँ, आप भी साथ साथ बनाते जाइए। ऑनलाइन वाले बच्चे या फिर समझ के बना लें, और ऑफलाइन वाले बच्चे तो साथ साथ बनाते जाएं। तैयार हैं आप लोग? सुनना जो तैयार हो, बहुत क्लियर कट सुनना। फिर से ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, सुनना। ठीक, ये डोमेन को डोमेन लेके एक उदाहरण और दें। अब सुनना, ये डोमेन, कोडोमेन, डोमेन। आपने हेडिंग क्या लगाई है? फलन को पहचानना। फलन की पहचानने की कितनी विधियाँ? 2 विधियाँ। 2 विधियों में से पहली विधि कौन है? मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड का मतलब गोला भरो मेथड। अब दिमाग लगाइए, क्या क्या सीखे हैं अभी आप लोग? डोमेन कभी खाली नहीं होगा। देखिए डोमेन पूरा भरा है, बोलो। डोमेन का अलग अलग अवयव, कोडोमेन के अलग अलग अवयव साथ जोड़ता है। तो क्या ये फलन है? अरे पहली वाली फोटो देखो आप, पहली वाली फोटो फलन है, नीचे लिख दीजिए फलन है। बात करता हूँ, फलन है। अब सुनिए, नहीं आ रहा सुन? इसको देखिए, क्या ये फलन है? हैं? हाँ ये फलन है। क्यों फलन है? आप समझ गए होंगे। हाँ फलन है। इस पे आते हैं, फलन है क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन को ये कहेगा कि यार ये क्या तमाशा है, मुझे क्यों नहीं जोड़े। मैं कहानी सुनाता हूँ, चलो सुनिए। देखिए इधर, अभी आप फिगर बना रहे हैं क्या? क्यों अनुराग नहीं बना क्या आपका फिगर? बन रहा है, मतलब प्रोसेस जारी है। मैं हट जाता हूँ ताकि देख लें। हाँ थोड़ा स्पीड के साथ आइए। अब खोपड़ी लगाना है। फलन को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? फंक्शन। एक्चुअल पे जरा देखिए, यदि फलन को, ये सब मैं बकवास कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश से पढ़ते हैं फंक्शन है। अब देखो एक्चुअल में ये लगता है कि हिंदी है, ये आज के ज़माने में लगता है ये हिंदी है, और ये क्या है? इंग्लिश है। क्योंकि फलन कोई नहीं जानता और फंक्शन अब कोई जानता है। अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है फंक्शन, जो कक्षा 1 तक भी नहीं पढ़े, अपने दस्तखत नहीं कर पाता, वो भी जानता है कि फंक्शन मतलब, फंक्शन का मतलब शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, ये सब फंक्शन होते हैं। तो ये फंक्शन की फील यहाँ भी आ रही है, ज़रा दिमाग लगाइए। आप किसी के फंक्शन पे जाते हैं, खोपड़ी लगाइएगा, ठीक? तो यहाँ पे देखिए, जितने व्यक्तियों को बुलाएं सबको खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? तो क्या सबको खाना मिल रहा है? ये बाहर रिपोर्ट क्या देगा कि फंक्शन अच्छा था? वो तो यही कहेगा ना कि वीआईपी शादी थी, बढ़िया था फंक्शन। यहाँ जाओगे, अब कभी कभी हो जाता है यार, 2 सगे भाई एक थाली में क्या रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है यार? महंगे होटल से शादी हो रही, जहाँ 1000 रुपये की एक थाली है, कौन थाली बर्बाद करे? दोनों मिल के खा लेते हैं एक थाली में। समझ में नहीं आया? ये अपने थाली में खा रहा है, ये इधर खा रहा है। बात समझ में आ गया? अर्थात दो व्यक्ति या 2 दोस्त, 2 मिल के, अरे मियाँ और बीवी, समझ में आ गया, एक थाली में खा रहे हैं। बात करता, बाहर रिपोर्ट क्या लगाएंगे? फंक्शन अच्छा था। ये क्या कहेगा? ये देखो, ये कहेगा यार पता नहीं कैसे कैसे आदमी एक कार्ड दे देते हैं, अब मुझे मेरे सामने थाली रखी है, कोई खाने के लिए नहीं कह रहा।
कह रहे मुझे तो खाना ही नहीं मिला। ये व्यक्ति क्या कहेगा? अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा? अरे फंक्शन में आप अपने शादी में बुलाए हो ना मुझे, वो कहेगा यार कैसा फंक्शन है, मुझे खाना ही नहीं मिला। तो बाहर क्या रिपोर्ट क्या देगा? यार फंक्शन बेकार। इसका मतलब फलन नहीं। अरे वो नाराज हो गया कि पागल हो क्या यार, मुझे शादी में बुलाए हो। समझ में नहीं आ रहा? आ रहा समझ? अब जरा दिमाग लगाइए, खोपड़ी लगाइएगा, थोड़ा सा खोपड़ी लगाएं। इधर देखो, बोलूँ मैं? बताऊं? अब सोचेगा, थोड़ा सोचेगा, इसको और इंटरेस्टिंग बना दूं आपके लिए। दिमाग लगाना। ये डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के दो अवयव के साथ, चलिए अलग अलग में जोड़ेंगे। डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के दो अवयव के साथ जुड़ा है। या फिर आप ऐसा फील कर लीजिए, पिता और पुत्र का संबंध। एक आदमी के दो पापा कभी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पहली बात तो फलन नहीं है। अच्छा शादी ब्याह में फील करोगे ना तो भी आपको बड़ा अजीब लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है कि एक आदमी एक ऐसा है कि दो थालियों से खाना उठा उठा के खा रहा है, या ऐसा फील करो कि एक आदमी दोनों हाथों से खा रहा है, दोनों एक तुम्हारी थाली से एक बार खा रहा है, एक बार मेरी थाली से खा रहा है। नहीं समझ में आया तो क्या फील आएगी? यार फंक्शन बेकार है, पता नहीं साला जंगली जानवर बुला लेते हैं शादी में। वो तो यही फील करेगा ना, यार ये कैसा आदमी है यार, साला कभी उस थाली से खाता है, कभी इस थाली से खाता है, कभी दोनों हाथ से खाता है। इसका मतलब है क्या यार? डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के दो अवयव को नहीं जोड़ सकता। समझ में आ गया? यह देखिए, यहाँ देखिए, दो सगे भाइयों का एक पापा हो सकता है। अरे यार दो सगे भाइयों का एक पापा हो सकता है। इसका मतलब डोमेन के दो या दो से ज्यादा अवयव कोडोमेन के एक अवयव को जोड़ सकता है, लेकिन एक आदमी का एक ही पापा होता है। यहाँ एक आदमी के कितने पापा? दो पापा। अर्थात डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के दो अवयव को नहीं जोड़ सकता। कहेंगे हम फलन नहीं। अब पता है ये फलन क्यों नहीं? जरा सुनिए। ये अपने पापा के साथ फोटो खिंचा लिया, ये अपनी पापा के साथ फोटो खिंचा लिया, ये अपनी पापा के साथ फोटो खिंचा लिया। इसको चिढ़ आ गई कि मेरे पापा बताओ। अब तो संसार में इसको पापा बताने वाला नहीं है। कहते पापा ही नहीं है, ये पापा नहीं है, मैं खाली हो गया। अरे तो ये तो साला डोमेन ही नहीं हो सकता, अर्थात फंक्शन ही नहीं है। इसको भी अपने पापा को ढूंढना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गया? अर्थात ये डोमेन कभी खाली, ये फील करिए, डोमेन ये वाला कभी खाली। तो मैपिंग मेथड से आप तुरंत खटाक से समझ जाना कि पहला डिब्बा कभी खाली नहीं होगा। जल्दी समझना, पहला डिब्बा कभी खाली नहीं होगा। पहले डिब्बे के दो या दो से ज्यादा हुए दूसरे डिब्बे के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन पहले डिब्बे का एक अवयव, पहले डिब्बे का एक अवयव दूसरे डिब्बे के दो या दो से ज्यादा अवयवों के साथ नहीं जुड़ सकता। अच्छा दूसरी विध देखते हैं, देखेंगे दूसरी विध पे आते हैं। दूसरी विध क्या है बता रहा हूं, हाँ, लिखो दूसरा नंबर पे। दूसरी विध है बाईग्राफ। ठीक, इसको लिखेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ते हैं इसको। हाँ हिंदी में लिखना हो तो ऊर्ध्व रेखा परीक्षण, हिंदी में लिखेंगे ऊर्ध्व रेखा परीक्षण। ठीक, तो बाईग्राफ कैसे पहचानोगे समझिएगा कि आप बाईग्राफ कैसे पहचानोगे फंक्शन को। फंक्शन की फील तो आ गई ना भैया, समझ जाओगे ना। मैपिंग मेथड से तुरंत समझ जाना कि फंक्शन है कि नहीं। अब सुनो, अब बाईग्राफ से कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि आप ग्राफ से कैसे पहचानोगे। जरा सोचिएगा, इधर देखिए सब। ये कोई इस तरह का परवलय का ग्राफ बना है, समझ रहे हो कि नहीं? ये किसका ग्राफ है कोई बताएगा? fx बराबर एक्स स्क्वायर, fx का दूसरा नाम y। ठीक, एक वर्टिकल लाइन डालनी है, कितनी जगह कट कर रही है? कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह। अब कहीं से आप देख लीजिएगा यहाँ कितनी जगह कट मारेगी? एक जगह। यदि एक जगह कट मारे तो फलन है, क्योंकि देखो फंक्शन को दो तरह से आपको पहचानना है। एक तो गोला भरो मेथड से, एक क्या है वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं बाईग्राफ। अर्थात ग्राफ से फंक्शन को पहचानो कि ये फंक्शन है कि नहीं।
या फिर गोला भरो मेथड से पहचानो। जैसे सिचुएशन आएगी वैसे मैं काम करना शुरू कर दूंगा। तो है क्या, नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा वक्र या ग्राफ को केवल एक जगह काटे तो वह वक्र या ग्राफ फलन है। जरा दिमाग लगाइए, मैं फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, fx x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, या फिर इसका ग्राफ देखो, इसको मैं fx ग्राफ मान रहा हूँ, ठीक, एक्स स्क्वायर, मैं सर्किल का ग्राफ बना दूँ ऐसे करके, समझ गए? अरे सर्किल का ग्राफ है, ठीक, हाँ, इसका इक्वेशन क्या है जरा बताइए। अरे इसके इक्वेशन लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 लिख दूँ, तो सेंटर कितने आएंगे 0 0, रेडियस 3 इकाई। लेकिन वर्टिकल लाइन इसको कितनी जगह कट मारेगी, तो 2 जगह। पहली बात तो ये फलन है, अरे बोलो फलन है, ये फलन नहीं है, अभी लिखना नहीं। अच्छा, अगले लाइन पे आ जाता हूँ, वाई बाय रूट एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, अर्थात एफ एक्स राव रूट एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, एफ एक्स राव रूट एक्स का। जरा दिमाग लगाइए, रूट एक्स कौन सी क्वांटिटी, पहले पार्ट आप वीडियो नहीं पढ़े, इसका मतलब ये गलत बात है यार। हाँ, पॉजिटिव, कौन वाली पॉजिटिव, हाँ आर ऋणात्मक, मतलब 0 लेके पॉजिटिव। तो जब 0 लेके पॉजिटिव, जरा इसका वर्क करिए, वाई स्क्वायर वाई एक्स का मतलब बात समझ गए होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये रूट पॉजिटिव है, अर्थात जो इसकी रेंज, वाई का मतलब ऊंचाई का मतलब रेंज, जो इसकी रेंज होगी ऐसे आएगी, अर्थात 0 से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे तो बना नहीं सकता, नीचे बनाए तो वाई की वैल्यू निगेटिव नहीं चलने लगेगी। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये कितनी जगह कट मारा, तो फलन है, नहीं आया समझ। अगले लाइन पे आते हैं, ये किसका ग्राफ है जरा बताओ, एफ एक्स बराबर, अरे किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का, बात समझ में आ गया। ये किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का, तो क्या ये फलन है, नहीं है। तो लिखो नंबर 1 पे, यदि, बात समझ नहीं आई क्या, यदि वाई एच के समांतर खींची गई रेखा, यदि वाई एच के समांतर खींची गई रेखा, यदि वाई एच के समांतर खींची गई रेखा, यदि वाई एच के समांतर खींची गई रेखा वाई एच के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटे, यदि वाई एच के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटे तो वह ग्राफ, तो वह वक्र या ग्राफ, ऐसा लिखे, तो वह वक्र या ग्राफ फलन निरूपित करेगा, 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 फलन निरूपित करेगा, तो वह वक्र या ग्राफ फलन निरूपित करेगा। आ रहा समझ? दूसरे नंबर पे लिखूं, यदि वाई एच के समांतर खींची गई रेखा वाई एच के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को 2 या 2 से ज़्यादा बिंदुओं पर काटे, यदि वाई एच के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर काटे, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर काटे, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर काटे, अधिक बिंदुओं पर काटे, तो वह वक्र या ग्राफ फलन निरूपित नहीं करेगा, तो वह वक्र या ग्राफ फलन निरूपित नहीं करेगा, तो वह वक्र या ग्राफ फलन निरूपित नहीं करेगा। देखो, अब इतना लिखने के बाद आप मेरी तरफ सब लोग देखना शुरू करें, जो ऑनलाइन बच्चे हैं कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनिएगा। तो अब आपको दर्द कहाँ है कि सर हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे, वो मैं सब दर्द हटा दूंगा। यदि ग्राफ बनाना आपको आता है, कोई फंक्शन दे रखा है, आप उसका ग्राफ ड्रा करिए और वाई अक्ष के वर्टिकल लाइन डालिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब वर्टिकल लाइन डालना है, ऐसी जगह से वर्टिकल लाइन डालना है जहां ग्राफ कट कर जाए। अब पता चले कि यहां से आप वर्टिकल लाइन डाल रहे हो, इस फंक्शन इस ग्राफ को यहां से डाल लो, अरे यार ये यहां से डालने का क्या औचित्य नहीं है। आप वर्टिकल लाइन वहां से डालिए जहां पे ग्राफ कट कर रहा हो। यदि केवल एक जगह कट करे तो वह फंक्शन है, और 2 या 2 से अधिक कट करे तो फंक्शन नहीं है। बात खत्म। जल्दी से फोटो बना लीजिए। फलन है, फलन नहीं, फलन है, फलन नहीं, फलन नहीं,
फलन नहीं है। उम्मीद है जल्दी से कॉपी करें इसको। तो फंक्शन पहचानने की दो विधियां होती हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए तेजी के साथ। चलिए, आप एक्सेस भी बना दीजिएगा, छोटा मोटा काम कर लिया करो, एक्सेस बना दीजिएगा आप लोग। एक्स एक्स डैश, ये सब आप खुद तेजी के साथ आप काम कर सकते हैं। चलिए, अब हेडिंग बनती है कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने की विधियां क्या क्या हैं, आप आते हैं ग्राफ के ऊपर। लिखेंगे हेडिंग ग्राफ बनाने की विधियां। ग्राफ बनाने की विधियां। हेडिंग के नीचे लिखेंगे ग्राफ बनाने की तीन विधियां होती हैं। तीन विधियां होती हैं। नंबर एक, तरंग वक्र विधि। तरंग वक्र विधि, इंग्लिश में वेवी कर्व मेथड पढ़ते हैं इसको। बेबी कर्व मेथड। दूसरे नंबर पे लिखेंगे रूपांतरण द्वारा। रूपांतरण द्वारा, रूपांतरण द्वारा ग्राफ बनेगा भाई। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लिखेंगे बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो गया। तीसरा बनता है कैलकुलस से ग्राफ। तीन विधियां हैं ग्राफ बनाने की, आप ध्यान से सुन लीजिए। एक तो बेबी कर्व मेथड है। बेबी का मतलब बच्चा कर्व मेथड है, छोटा सा बच्चा ग्राफ बनाएगा, आप तो बड़े हैं। दूसरा है बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रूपांतरण द्वारा ग्राफ बनाना। तीसरा है कलन द्वारा, कलन का मतलब बाय कैलकुलस। तीसरे नंबर पे लिखेंगे कलन द्वारा, इंग्लिश पे लिखना है बाय कैलकुलस। इंग्लिश पे लिखिएगा बाय कैलकुलस। क्या लिखेंगे? बाय कैलकुलस। ठीक, अच्छा तरह देखो, इसको भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से शुरू करेंगे कि तरंग वक्र विधि क्या होती है। समझ में क्या? मतलब ग्राफ बनाने की तीन विधियां हैं। जब तक ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो कैसे हम पहचानेंगे? अब तो फंक्शन को ग्राफ से पहचानना है, तो ग्राफ बनाने की कितनी विधियां? तीन विधियां। पहला बेबी कर्व मेथड, दूसरा बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रूपांतरण कैसे करना है किसी ग्राफ को। तीसरा क्या होता है? कलन द्वारा। तो अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इसको होल्ड रखेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? तरंग वक्र विधि। हेडिंग बनाइए, लिखेंगे तरंग वक्र विधि। तरंग वक्र विधि। तरंग वक्र विधि के आगे लिखेंगे असमिका पर आधारित ग्राफ। ये तरंग वक्र विधि क्या होती है? असमिका पर आधारित ग्राफ होते हैं। असमिका पर आधारित ग्राफ होते हैं। असमिका के ग्राफ में थोड़ा बहुत आपको बता भी चुका हूं, अब और बताऊंगा। ये मैं हटा दूं, सभी कॉपी हो गया। तो ग्राफ बनाने की तीन विधियां जो कि आप देख चुके हैं। अब आगे देखें क्या तमाशा है आगे ये। तो क्या लिखें? तरंग वक्र विधि। क्या लिखें? असमिका पर आधारित ग्राफ। लिख लिया था? ये है क्या? नीचे रूल लिख लें, इसके पहले फिर मैं बताता हूं। लिखो रूल, लिखो समझो। वो फलन जिसके गुणनखंड संभव हो, वो फलन जिसके गुणनखंड संभव हो, वो फलन जिसके गुणनखंड संभव हो
संभव हो उस फलन के ग्राफ तरंग वक्र विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तरंग वक्र विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तरंग वक्र विधि द्वारा बनाए जाते हैं। देखो फिर ध्यान से सुनना सब लोग, बोलूं तैयार हो आप लोग? तरंग वक्र विधि का प्रयोग कब करना है? हाँ, जब दिए गए फलन के गुणनखंड बन जाए। यदि दिए गए फलन के गुणनखंड बन रहे हैं तो बेबी कर्व मेथड लगा देना है। इन्हें कहते हैं समीकरण पे आधारित ग्राफ। गुणनखंड निकल के आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लिखिए। y बराबर एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। समझ पा रहा हूँ? ठीक, अच्छा। इसके गुणनखंड बदनाम होते हैं, आपको पता है इसके फैक्टर? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। y का दूसरा नाम fx, अर्थात इसके गुणनखंड क्या है? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। दिमाग लगाना। अब ध्यान सुनना, रुक जाइए थोड़ा सा, आप लोग लिखना बंद करो। ठीक, मैंने अभी भी क्या लिखाया कि असमिका पे आधारित ग्राफ। असमिका पे आधारित ग्राफ का मतलब तरंग वक्र विधि द्वारा बनाना है। अब बात समझिएगा, अभी तक इसमें इस तरह की इनक्वलिटी लगी रहती थी। अब जब भी फंक्शन आएगा ना, देखिए समीकरण फंक्शन में फर्क क्या है ये भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 बराबर 0 लिख देता, तो इसको मैं 3 घात वाला समीकरण बोलता हूँ। इसको क्या बोलता? 3 घात वाला समीकरण। और यदि मैं इसको 0 उड़ा के यहाँ fx लिख दूँ तो ये क्या बन गया? फलन बन गया। ये क्या बन गया? अब फलन बन गया। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? तो समीकरण फलन में फर्क है। समीकरण फलन में फर्क है, आ रहा समझ में? जैसे मैं इसको क्या लिखूंगा? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का द्विघात 2 रेखाएं निकालता है। और जिस दिन मैं इसको fx लिख दूंगा ना, तो ये क्या हो गया? एक फलन हो गया। अब ये द्विघात समीकरण क्या बनाएगा? परवलय बनाएगा। इतना तो पढ़े होंगे आप लोग। तो थोड़ा सा देखिए, बहुत बारीकी लाइन में फर्क है। समीकरण और फलन में समझ में आया कि नहीं आया? फलन को हमेशा y के बराबर लिखोगे, समीकरण को हमेशा इक्वलिटी में लिखोगे या 0 के बराबर लिखोगे। तो अब देखिए ये जरा बकवास है क्या। इसको यदि मैं एक्सिस में दर्शाऊं, जरा दिमाग लगाइएगा। अब इसको मैं एक्सिस में दर्शा रहा हूँ, मतलब अक्ष में दर्शा रहा हूँ, अक्ष में। जैसे मैं इसको अक्ष में दर्शाऊंगा तो सबसे पहले x बराबर 1 आएगा। यहाँ कहाँ हो गए? बोलो फिर x बराबर, फिर x बराबर 3। अब देखो नियम वही है, असमिका पे आधारित। मैं असमिका क्यों शब्द बोल रहा हूँ? क्योंकि असमिका के विषय में आप जान गए हैं। असमिका नहीं है फंक्शन, लेकिन ग्राफ असमिका पर आधारित है। सबसे दाईं ओर प्लस चिन्ह बनाएं, याद है? भूल गए? 3 किसने दिया? x माइनस 3 की। इसकी डिग्री क्या है? चिन्ह बदले। 2 किसने दिया? x माइनस 2 घात विषम, चिन्ह बदले। 1 किसने दिया? इसने, चिन्ह बदले। प्लस का हो सके, हो क्या सके 100% ग्राफ 2 इंटरवल, 2 अंतरालों के बीच शुरू करें। इन 2 और 3 के बीच का अंतराल क्या? 1 और 2 के बीच अंतराल क्या है? अरे 1 और 2 के बीच अंतराल में चिन्ह किसका लगा है? प्लस का चिन्ह लगा हो तो डोम मतलब झोली ऊपर बनाओगे। क्लियर? यहाँ किसका चिन्ह लगा है? डोम नीचे। फिर किसका लगा है? लेकिन आगे का अंतराल नहीं बता, तो प्लस आगे इस तरह भाग गया। आगे क्यों भाग गया? क्योंकि आगे हमें अंतराल पता नहीं है। पीछे किसका चिन्ह है? माइनस। नहीं समझ में आया? खोपड़ी खुली कि नहीं खुली? पीछे किसका चिन्ह है? माइनस। लेकिन माइनस के बाद क्या कोई इंटरवल है? तो ये तो नीचे आएगा, लेकिन कहां तक जाएगा? नीचे। माइनस अनंत तक नीचे चला गया। ऊपर कितना गया? प्लस अनंत। डोमेन को ग्राफ में कैसे देखते हैं? एक्स अक्ष का प्रसार डोमेन होता है और वाई अक्ष का प्रसार रेंज होती है। अब भी नहीं खोपड़ी खुली, ग्राफ बनाओ। समझ नहीं आएगा? मजा आई? मतलब दिमाग खुला ना? ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे, मजा आएगा पढ़ने में।
देखिए जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं कभी नहीं कहता मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, कभी ना सब्सक्राइब करो, लेकिन वीडियो ज़रा उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो एक्चुअल में पढ़ने वाला है। बस यही उम्मीद आपसे रखता हूँ। देखो आगे बढ़ाओ। सबसे पहले बताओ आपको ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट इसके x बराबर 1 कैसे पता चला? इसको मन में 0 बराबर रख, इसके क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 2, इसके x बराबर 3, ऐसे नंबर लाइन बिछाएं और x अक्ष में बिछाए इसको, फिर दाईं ओर प्लस चिन्ह लगाएं। 3 किसने दिया? इसने, इसकी घात विषम, विषम घात होने पर चिन्ह बदल दे। क्या तीनों के घात विषम है? तो प्लस का क्या किया? माइनस का, प्लस का। हमेशा दो नंबरों के बीच ग्राफ शुरू करें, प्लस में डोम ऊपर, माइनस में डोम नीचे। इसके बाद प्लस लगा है, डोम ऊपर जाएगा लेकिन नीचे नहीं उतरेगा क्योंकि आगे इंटरवल नहीं पता, तो ये ऊपर चला गया, और ये पीछे नीचे जोम आएगा लेकिन इंटरवल नहीं पता तो नीचे आ गया। अब जरा दिमाग लगाइए, मैं 2-3 चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा देखिए कितनी जगह काट रहा है? एक जगह। तो क्या ये फलन है? इसी से तुम्हें पहचानना है यार कि फलन है कि नहीं है। देखो तो नोट नंबर 1 लिखेंगे, वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को एक जगह काटेगी, इसलिए ये फलन है। वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटेगी, ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटेगी, इसलिए यह ग्राफ फलन है, इसलिए यह ग्राफ फलन है। हाँ, दूसरे नंबर में बोलूं, जरा दिमाग लगाइए। आगे बेटा सुन, इधर सुने समझो। ग्राफ में एक्स अक्ष का प्रसार का मतलब फैलाव, फलन का डोमेन कहलाता है, हाथ से ध्यान रखना। ग्राफ में कभी भी यदि फलन है, पहली बात तो फलन चेक करो, फलन है तब तो साला डोमेन आएगा। पता चले फलन है नहीं है, डोमेन के पीछे पड़ गए आप। फलन है कि नहीं है? क्यों फलन है जरा बताएं। वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक जगह कट कर रहा है। अच्छा देखिए, तो ग्राफ में एक्स अक्ष का प्रसार अर्थात ग्राफ एक्स अक्ष में कितना फैला है वो फलन का क्या है? डोमेन है। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष की मतलब ये लाइन, अभी ये नीचे उतर रहा है ना, तो कितना फैला है? माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो इसका डोमेन क्या आ गया? डोमेन आया माइनस अनंत से। डोमेन होता क्या है? एक्स की वैल्यू होती है, अर्थात एक्स किसको बिलोंग करेगा? माइनस अनंत से। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू रियल, अर्थात पूरे नंबर लाइन में बना है। अब भी नहीं समझ में? आगे समझ। अच्छा तीसरी बात लिखेंगे, ग्राफ में वाई अक्ष का प्रसार, वाई अक्ष का प्रसार फलन की बताओ रेंज कहलाती है। इसकी रेंज कितनी होगी? कोई रेंज बताएगा? रेंज का दूसरा नाम वाई बराबर क्या है? कैपिटल आर। क्योंकि देखो वाई अक्ष में कितना फैला है? नीचे उतर रहा है, नीचे माइनस अनंत, ऊपर प्लस अनंत। ये सब बातें आप बोर्ड लेवल में पढ़ के हम अगला ग्राफ बना है। तो बेसिक बातें आप सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है सीख ही गए होंगे आप तो। आप लोगों की स्पीड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी धीमा भी पढ़ा सकते हैं यदि प्रॉब्लम है। चलिए अगला ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन लिखें, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 का ग्राफ बनाना है। इसका क्या ग्राफ बनाएं तथा डोमेन और रेंज लिखें। डोमेन और रेंज क्वेश्चन मार्क है भाई, डोमेन और रेंज बताना है इसका। चलिए मैंने क्या बताया था, जिस फलन के गुणनखंड हो तो गुणनखंड करें। इसके गुणनखंड क्या होंगे? फैक्टराइज करो इसको। अरे इसके गुणनखंड x माइनस 1 x माइनस 2, अरे सही तो है, x माइनस 1 x माइनस 2। अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ अक्ष बनाएं
ये बात नहीं समझ में आई? अच्छा बनाना है, बोलूं क्या? सुनिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट एक, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, तो ये एक यहाँ पे आएगा, x बराबर ये एक है, यहाँ पे x बराबर, सबसे दाईं ओर प्लस चिन्ह बनाएं। सुनो, ध्यान सुनना, इसकी घात विषम, चिन्ह बदले, इसकी घात विषम, चिन्ह बदले। हमेशा 2 नंबरों के बीच ग्राफ शुरू करें। 2 नंबर कौन कौन से हैं? 1 और 2। 1 और 2 के चिन्ह कौन सा लगाए हैं? माइनस। माइनस का मतलब डोम, डोम का मतलब झोली नीचे, तो झोली नीचे आई, क्यों भाई? नहीं समझ में आया? और झोली नीचे आने के बाद ये प्लस लगाए ना, अरे प्लस लगाए तो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। तो आगे इंटरवल है क्या? अंतराल है क्या आगे? नहीं है। अंतराल लगाने के बाद ऐसे निकल जाएगा। नहीं समझ में? बोलो, इधर क्या है? प्लस है, ये भी ऐसे निकल जाएगा। अभी नहीं समझ में? आगे से ठीक। अब देखो, अब इसका डोमेन यदि लिखेंगे, बात समझिएगा, तो डोमेन तो आर होगा, लेकिन रेंज अभी क्लियर नहीं, क्योंकि रेंज यहाँ से हाइट दे रहा है। तो डोमेन रेंज अभी मैंने आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि कैसे देखना है। अब रेंज आप सबसे पहले देखेंगे कितना नीचे उतर रहा है, तो अभी इसके पीछे मत पड़िए। ग्राफ आपको बनाना समझ में आ गया? तो क्या ये फलन है? नीचे लिखिए फलन है। क्यों फलन है? वर्टिकल लाइन एक जगह काटेगी। नीचे लिखिए दिया गया ग्राफ फलन है, दिया गया ग्राफ फलन है। चलो आगे बढ़ाते हैं। बोलो, हाँ आगे देखेंगे। y बराबर, ठीक, समझ में आ गया? y बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। चलो इसका ग्राफ बनवाइए। ठीक, हाँ भाई थोड़ा सा माफ़ करिएगा, जहाँ हमने पिछले क्वेश्चन में डोमेन और रेंज लिखे थे, तो अभी रेंज की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मुझे नीचे से बिलो हाइट दिखानी पड़ेगी। समझ गए ना यार? बताऊंगा रेंज, अभी रेंज पे मत जाइए, नहीं साहब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। अभी दिमाग में बातें डालिए। चलिए इसका ग्राफ बनवाइए जल्दी से। सुनो इधर सुनो, इसका क्रांतिक बिंदु 0, इसका 1। चलिए दर्शाएं। 0 यही होगा क्या? 1 यहाँ पे होगा। अब सुनना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग। बोलो, अब खोपड़ी लगाओ। सबसे दाईं ओर प्लस का चिन्ह बनाए। 1 किसने दिया? x माइनस 1 ने 1 दिया। इसकी घात, सम घात में चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? फिर इसके बाद घात विषम, तो विषम घात का मतलब चिन्ह बदल जाएगा। हमेशा ग्राफ 2 नंबरों के बीच शुरू करो। 0 और 1 के बीच क्या है? पॉजिटिव है, तो डोम ऊपर, फिर क्या है? पॉजिटिव। अरे तो इसको देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले डोम ऊपर गया, ये डोम नीचे नहीं आ गया, कहीं चल भाग ऊपर भाग जल्दी से। नहीं समझ में आया तुम्हें? आ गया समझ में? तो अर्थात ये डोम ऊपर गया, फिर आगे प्लस है, तो लौट के फिर आ गया। इधर क्या है? माइनस, तो नीचे उतर गया। अभी नहीं समझ में? क्या ये फलन है? अरे वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक ही जगह तो कट करेगा, तो इन्हें कहते हैं बेबी कर्व मेथड ग्राफ। इन्हें ध्यान रखना इससे। चलिए आगे देखें। आगे बोलूं मैं? y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जरा बताइए इसका ग्राफ बनवाइए जरा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे क्वेश्चन ले लो, समझ में क्या? चलो इधर देखें। बोलो, अरे समझाऊं? सुनना, क्रांतिक बिंदु बताओ। 0, अर्थात 0 पे खड़ा है। इसको थोड़ा सा देखिए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी तरह से मेरी बात सुनिएगा, तब आपके जाके खोपड़ी में बात घुसेगी। ठीक, 0 है। अब सुनना, सबसे दाईं ओर प्लस चिन्ह बनाएं, और x बराबर 0 किसने दिया? एक्स स्क्वायर ने दिया, तो इसकी घात
सम, सम का मतलब चिन्ह ना बदले, चिन्ह ना बदले होगा तो प्लस का प्लस। अब खोपड़ी लगाना, क्या इधर इंटरवल है? बोलो नहीं है, तो ग्राफ किधर भागेगा? ऊपर की तरफ ग्राफ भागेगा क्या? इधर क्या है? प्लस, ये भी ऊपर की तरफ भागेगा क्या? क्या परवलय का ग्राफ इसी तरह पढ़े हो? इसीलिए परवलय का ग्राफ ऐसा बनता है। अब भी समझ नहीं आया, आ गया समझ। क्यों रहा, खोपड़ी खुल गई? चलो इसका डोमेन लाइन बता सकते हो, बताएगा इसका कोई डोमेन? बताओ डोमेन, बताओ। डोमेन का मतलब एक सच का फैलाव, कितना है डोमेन? माइनस अनंत से रेंज बताओ, रेंज इसके। हाँ, रेंज का मतलब ये जीरो, हाइट देखनी है, हाइट देखनी है। यहाँ पे हाइट जीरो है, जीरो से कहाँ तक जा रहा है? अच्छा जीरो ले रहा है तो बड़ा ब्रैकेट। चलिए आगे आ जाते हैं। तो जहाँ पे अभी पॉसिबल है रेंज बताना तो मैं बता दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में बातें आने लगे। बाकी तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको रटा दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देखें, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देखें। बिल्कुल एकदम से सुनिएगा। एक्स क्यूब कहाँ पे खड़ा है? अरे क्रिटिकल पॉइंट, अरे इसको जीरो के बराबर रखो। एक्स क्यूब बराबर जीरो तो एक्स बराबर जीरो, अर्थात ये मूल बिंदु पे पूरी कहानी करेगा। अब ध्यान से सुनना। सबसे दाईं ओर प्लस चिन्ह बनाएं। क्या करना है? सबसे दाईं ओर प्लस चिन्ह बनाएं। क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? तो सबसे दाईं ओर प्लस चिन्ह बनाऊंगा। घात कितनी है? विषम। विषम का मतलब चिन्ह बदले। अब ध्यान से समझना, बुद्धि लगाना। देखो प्लस का मतलब ग्राफ ऊपर भाग रहा है, इसका मतलब ग्राफ ये ऐसे जाएगा। बोलो माइनस का मतलब नीचे उतरेगा। तो क्या फर्राटे की पंक्ति फैलाई? अर्थात कभी भी एफ एक्स वाई एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरह बनाना है? फर्राटे की पंखी। समझ में आ गया? अब भी नहीं समझ में? तो टेबल फैन की पंखी बनती है। उसका रीजन आपके सामने ये है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखो इसका डोमेन बताओ। चलो डोमेन का मतलब एक सच में फैलाओ। ग्राफ तो भी समाप्त थोड़ा हुआ, ग्राफ तो जा रहा है ना यार। ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का। तो इसे कहते हैं बेबी कर्व मेथड ग्राफ। डोमेन बताएं। माइनस अनंत से बराबर रेंज। रेंज का मतलब वाई एच में फैलाव कितना? माइनस अनंत से प्लस अनंत बराबर कैपिटल आर। अगली हेडिंग बनाइए, रूपांतरण विधि द्वारा ग्राफ बनाना, जिसको मैं कल डिस्कस करूँगा। अगली हेडिंग लगानी है, रूपांतरण विधि द्वारा ग्राफ बनाना। इसके विषय में कल चर्चा होगी। ठीक, तो कल मिलते हैं इसी समय से।